दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आप एक अनोखा नज़ारा देख सकते हैं। एक अजगर एक छोटे इम्पाला को जकड़े हुए है। तभी उस ओर एक लकड़बग्गे का आगमन होता है और ये लकड़बग्गा भी छोटे इम्पाला पर हमला बोल देता है। बेचारे इम्पाला के सर पर तो मानो साक्षात मौत ही तांडव कर रही है। हालांकि अफ्रीका के जंगलों में इम्पाला को सबसे अधिक शिकार बनते देखा जा सकता है। चाहे चीता हो या तेंदुआ, हर शिकारी की शिकार के तौर पर पहली पसंद इम्पाला ही होती है। इम्पाला को बेहद तेज दौड़ने के लिए जाना जाता है, इसलिए किसी अजगर द्वारा इन्हें पकड़ पाना बड़ा ही दुर्लभ है। किंतु कम अनुभव होने के कारण ही शायद ये छोटा इम्पाला किसी तरह से अजगर की पकड़ में आ गया होगा। खैर, अजगर ने जल्द ही इम्पाला का दम घोंटकर उसे मार डाला, किंतु इसके बावजूद लकड़बग्गे की मौजूदगी के कारण अजगर इम्पाला को खा नहीं पा रहा। असल में अजगर जैसे जीव को अपना भोजन निगलने में लंबा समय लग जाता है, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। वही हमलावर लकड़बग्गे ने एक बार तो अजगर समेत ही इम्पाला को उठा लिया था। ऐसे में अजगर ने इम्पाला को छोड़ देना ही उचित समझा। अब इम्पाला का शव पूरी तरह से लकड़बग्गे के कब्जे में है। आज इस लकड़बग्गे को बढ़िया दावत उड़ाने का मौका मिलेगा। वैसे तो इस तरह के भयानक नज़ारे दिखना जंगली जीवन में आम बात ही है, परंतु इस पूरे प्रकरण में एक बात ध्यान देने वाली है। लकड़बग्गा अगर चाहता तो अपने ताकतवर जबड़े से अजगर को भी मार सकता था, किंतु फिर भी उसने अजगर की बजाय इम्पाला पर ही हमले की कोशिश की। वास्तव में ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक शिकारी दूसरे शिकारी पर हमला करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। हालांकि इलाके पर कब्जे के लिए भले ही अलग अलग प्रजातियों के दो शिकारी आपस में टकरा जाए। उदाहरण के लिए, जब कोई चीता या तेंदुआ शेरों के इलाके में घुस आता है तो शेर उन्हें मार डालने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु कभी भी कोई शेर अपनी भूख मिटाने के लिए चीते और तेंदुए को शिकार के रूप में नहीं चुनता। यदि शेर किसी चीते या तेंदुए को मार भी डाले तो भी शेर इन शिकारी जीवों के मांस को नहीं खाते, बल्कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक शिकारी दूसरे शिकारी को मारना एवं खाना पसंद क्यों नहीं करता। दोस्तों, दो शिकारी जानवरों के मध्य में एक दूसरे को भोजन बनाने के लिए लड़ाई ना होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है एक दूसरे से मिलने वाली चुनौतियाँ। असल में जब एक बड़ा शिकारी किसी छोटे शिकारी पर हमला करता है तो छोटा शिकारी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। प्रकृति ने जो हथियार शेर को दिए हैं वही हथियार तेंदुए के पास भी हैं। यहाँ तक कि लड़ने की कुशलता और फुर्ती तेंदुए में शेरों से भी अधिक होती है। शेर का वार भले ही जोरदार हो, किंतु अपनी रक्षा के लिए तेंदुआ भी पलटवार करेगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि शेर तभी तेंदुए को मारते हैं जब शेर संख्या में एक से अधिक हो, क्योंकि तेंदुए को मार डालना हिरण मारने जितना आसान कार्य नहीं है। कुत्ते जैसे जानवर भले ही बिल्ली के मुकाबले कई गुना भारी होते हैं, किंतु आमतौर पर कई कुत्ते मिलकर ही एक बिल्ली को मार पाते हैं। किसी अकेले कुत्ते के लिए बिल्ली कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। बिल्ली अपने सुई जैसे नुकीले पंजों से कुत्ते की आंखों को अक्सर जख्मी कर देती है, यानी प्रत्येक शिकारी बेहतर हमलावर होता है। ठीक इसी तरह से इस वीडियो में दिखाया गया लकड़बग्गा भी जानता था कि यदि अजगर पर हमला किया गया और भाग्य ने अजगर का साथ दिया और एक बार अजगर के लपेटे में लकड़बग्गे का शरीर आ गया तो जल्द ही इम्पाला की भांति लकड़बग्गे का शरीर भी जमीन पर निष्प्राण पड़ा होगा। अब अपना पेट ही तो भरना है, वो तो इम्पाला से भी भर जाएगा, तो अजगर से उलझने का जोखिम उठाने का क्या औचित्य। यही कारण है कि अक्सर एक शिकारी भोजन के तौर पर दूसरे शिकारी से लड़ने का जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि उन शिकारियों का पेट ऐसे जीवों से भी भर सकता है जिन्हें मारना अपेक्षाकृत आसान है। हालांकि यदि सामने वाला शिकारी प्रतिद्वंदी आपके सामने बेहद कमजोर हो तो तगड़ा शिकारी तुरंत हमला बोल देता है। उदाहरण के लिए, इस वीडियो में जब सोते हुए एक बाघ के सामने से एक बेहद ही दुर्लभ कुत्ता जा रहा था तो बाघ ने निसंकोच होकर कुत्ते को मार डाला, किंतु यदि यहाँ कुत्ते संख्या में अधिक होते तो बाघ कुत्तों से उलझने का जोखिम नहीं उठाता। ऐसा कई बार देखा गया है कि कुत्तों के एक छोटे झुंड के सामने भी बाघ नहीं डट पाते। वहीं भले ही हिरण कितने भी बड़े झुंड में क्यों ना हो, बाघ तुरंत हमला बोल देगा। वस्तुतः शिकारी चाहे आकार में छोटा ही क्यों ना हो, वो लड़ना जरूर जानता है। वहीं शिकार बनने वाले जीव लड़ने में उतने कुशल नहीं होते। शिकार बनने वाले जीवों के पास जो हथियार भी होते हैं वो भी अपनी रक्षा के लिए होते हैं, न कि हमले के लिए। दोस्तों, चूंकि सभी शिकारियों के पास हमला करने और लड़ने की बेहतर क्षमताएं होती हैं, इसलिए शिकारी जानवरों का शरीर चुस्त और बेहद कम चर्बी युक्त भी होता है। वहीं शाकाहारी जानवरों के शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक होती है, यानी शाकाहारी जानवरों से अधिक मांस प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब शेरों के लिए किसी अन्य शेर का शिकार करने की बजाय
बजाय विल्ड बीस्ट का शिकार करना ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। शिकारी जानवरों की मांसपेशियां भी बड़ी कठोर होती है, जिन्हें चबाने में दूसरे शिकारियों को परेशानी होगी। वहीं शाकाहारी जीवों का मांस अपेक्षाकृत नर्म होता है। इन सबके अलावा अधिकतर शिकारी जानवरों के शरीर पर बेहद छोटे किंतु सख्त एवं घने बाल होते हैं, जो मांस का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रकृति के नियम। यदि शिकारी एक दूसरे को ही खाने लगेंगे तो जीवन चक्र बिगड़ जाएगा। ये जीवन चक्र इसी बलबूते पर बना है कि शिकारी एक दूसरे को खाना कम पसंद करते हैं। हालांकि रेप्टाइल्स जैसे जीव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। मसलन एक मगरमच्छ को कोई मतलब नहीं है कि हिरन पानी पीने आया है या चीता। मगरमच्छ शाकाहारी या मांसाहारी के भेदभाव को ना मानते हुए हर जीवित चीज को खा जाने की कोशिश करता है। वहीं सांप या छिपकलियों का भी ऐसा ही व्यवहार है। मौका मिलने पर ये रेप्टाइल्स किसी भी जीव को खा लेते हैं, किंतु स्तनधारी जीवों को प्रकृति ने अपने नियमों में ढाल दिया है। इसलिए ये शिकारी स्तनधारी अपने लिए ऊर्जा जुटाने हेतु शाकाहारी जानवरों को ही खाना पसंद करते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सब जीवों के लिए ऊर्जा का सबसे प्राथमिक साधन सूर्य है। इस ग्रह पर रहने वाली प्रत्येक जीवित इकाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए ऊर्जा जुटाने हेतु सूर्य पर ही निर्भर है। पेड़ पौधे सीधे तौर पर सूर्य के प्रकाश को सोखते हुए अपना भोजन बनाते हैं और अपने लिए ऊर्जा इकट्ठी करते हैं। उसी ऊर्जा को शाकाहारी जीव इन पेड़ पौधों को खाते हुए ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों को खाकर विभिन्न पोषक तत्वों के रूप में जो ऊर्जा ये शाकाहारी जीव बनाते हैं, वही ऊर्जा अंत में मांसाहारी जीवों के काम आती है। इस तरह से देखा जाए तो सूर्य ही हम सबके लिए जीवन जीने का आधार है, जिसके जरिए एक श्रृंखला के तहत हम सभी ऊर्जा पाते हैं। इसी श्रृंखला से जुड़े रहने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन इतना उन्नत हो पाया है और शिकारी जानवरों द्वारा दूसरे शिकारियों को ना खाना भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रकृति ने अधिकतर शिकारी जानवरों को इसी तरह से विकसित किया है कि उन्हें दूसरे शिकारियों का मांस कम भाता है। कुछ वैज्ञानिक शोध बतलाते हैं कि सूर्य का जितना प्रकाश पेड़ पौधों पर पड़ता है, उसमें से सिर्फ 10% प्रकाश का इस्तेमाल पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा बनाने के रूप में करते हैं। ठीक वैसे ही जब शाकाहारी जानवर उन पेड़ पौधों को खाते हैं तो उनके द्वारा पेड़ पौधों को जितनी मात्रा में खाया जाता है, उस मात्रा का 10% ही ऊर्जा के रूप में वो शाकाहारी जीव अपने शरीर में रख पाते हैं। बाकी की 90% ऊर्जा उन शाकाहारियों के शारीरिक कार्यों और मल अपशिष्ट आदि के जरिए विलय हो जाती है। वहीं जब मांसभक्षी शिकारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं तो वो भी शाकाहारियों के शरीर से मिली ऊर्जा का 10% ही अपने भीतर रख पाते हैं। इसे यदि आसान भाषा में समझे तो अंत में मांसाहारियों के लिए ऊर्जा काफी कम बचती है। इसलिए यदि मान लिया जाए कि एक शेर किसी तेंदुए को मारता है तो उस शेर को तेंदुए के मांस से हिरण के मांस के बजाय कम ऊर्जा मिलेगी। शायद इसलिए अधिकतर मौकों पर तेंदुए को मारने के बाद भी शेर तेंदुए को खाते नहीं हैं, बल्कि यूं ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे दोस्तों, प्रकृति में कोई नियम निश्चित नहीं है, बल्कि यहाँ प्रत्येक नियम के विरुद्ध होती घटनाएं दिख जाती हैं। पिछले दिनों क्रूगर नेशनल पार्क में एक चीते ने इम्पाला का शिकार किया। चीता शिकार करके इम्पाला को खाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ एक तेंदुआ आ धमका और तेंदुए ने पहले ही दौड़ लगाकर थके हुए चीता को दबोच लिया, जिस कारण चीता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके पश्चात पहले तेंदुए ने इम्पाला को खाया और उसके कुछ दिनों बाद तेंदुए ने चीता के शव को भी खा लिया। वास्तव में भूख सभी नियमों को बदल देती है। भूख के दौरान किसी शिकारी के लिए एक मरा हुआ जीव उसका भोजन ही होता है, खासतौर से तब जब उसे ये नहीं पता हो कि उसे अपने लिए अगला शिकार कब मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।